तो एक दूसरे से कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ने वाले क्या एक साथ खड़े होते? जो एक दूसरे को अपने अपने राज्यों में फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं, क्या वो एक साथ खड़े होते? बौखलाहट इसे कहते हैं। जब दो विपरीत परिस्थिति के लोग एक दूसरे के साथ किन्हीं कारणों से आ जाएं, तो आप समझ लीजिए बौखलाहट ही इसे कहते हैं। अन्यथा आप मुझे बताइए, लालू प्रसाद यादव जी ने सदन में क्या कहा था ममता जी को, आप सबको पता है। अखिलेश यादव ने कैसे पानी पी पी करके राहुल के लिए क्या क्या बातें कही थी, ये हम सब ने देखा है। तो निहारिका 10 सेकंड हमें एक बात समझिए निहारिका, है क्या कि भारतीय जनता पार्टी जनादेश के हिसाब से आज सत्ता में है, जनता ने उनको मौका दिया है। उनको ये अधिकार है कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए वो विशेष सत्र भी बुला सकती है, सर्वदलीय बैठक भी बुला सकती है, और इसको एक एक पॉजिटिव मैनर में लेना चाहिए कि लोकतंत्र को सुचारू चलाने के लिए ऐसा हो रहा है। अगर बौखलाहट करनी होती तो इनको बुलाने की क्या जरूरत थी? अब मुझे बताइए भाई, आपको बुलाया जा रहा है देश की चीजों में। विपक्ष एजेंडा है वो इस बार इस बिल को लेकर है कि वन नेशन वन जो इलेक्शन है उसको लेकर है, और उसके बाद शायद निहारिका मेरा वीडियो पॉज है शायद आपके यहाँ है, और तीनों बार जो चर्चा है वो बीच में आके अटक जाती है। क्या वीडियो मेरा पॉज है आपके यहाँ? जी जी, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कैसे क्या हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपको बताऊं, देखिए जो भी चीजें हैं, यदि कोई चीजें हम लेकर के आ रहे हैं, जो बातें हम कह रहे हैं वो करने के लिए आपकी भी राय इसलिए जरूरी है क्योंकि आप विपक्ष गिने जाते हैं। यदि आज हम आपको नहीं बुलाएंगे, आपसे चर्चा नहीं करेंगे, तो फिर तो भी आपको दिक्कत है। चर्चा करने के लिए हम बुला रहे हैं तो भी आपको दिक्कत है। तो इतना ज्यादा दिक्कतों से परिपूर्ण हो चुका है विपक्ष कि किसी भी करवट बैठाया जाए उसको दर्द की अनुभूति जरूर होती है। और अब आते हैं जिस मुद्दे के लिए, जिस मुद्दे मुझे थोड़ा सा और बोलने दीजिए निहारिका जी। जिस मुद्दे पर हम बैठक करने जा रहे हैं वो मुद्दा मुझे लगता है विपक्ष को छोड़ करके देश के हर नागरिक को फायदे का सौदा दिखेगा। जो भारत की जनता का टैक्स से आया हुआ पैसा है, जो कि चुनावों में हजारों करोड़ में बर्बाद होता है, यदि एक देश एक चुनाव की हिसाब से चले तो क्या दिक्कत है? क्या भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है एक देश एक चुनाव? 52 हुआ, 57 हुआ, 62 हुआ, 67 हुआ, ऐसा तो नहीं पहली बार हो रहा। वन नेशन वन इलेक्शन पर मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। फिलहाल मुन्ना जी से जवाब ले देती हूँ। मुन्ना जी वो लगातार ये कह रहे हैं कि आप लोगों को किसी भी करवट बैठाया जाए, अगर आपसे बातचीत की जाए तो भी आपको दिक्कत होती है, आपसे बातचीत नहीं की जाए तो भी आपको दिक्कत होती है, और अब विशेष सत्र बुलाने पर आप लोगों को क्या दिक्कत है। और वो साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो ये मीटिंग की, जो अब तक तीसरी मीटिंग अब खत्म हो चुकी है, तो ये जो मीटिंग है वो भी बौखलाहट में ही हो रही है क्योंकि उसका जो नतीजा है वो निकलता हुआ कुछ नजर आ नहीं रहा है। निहारिका बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है। अभी मित्र हमारे कह रहे थे लालू यादव ने ममता बनर्जी को क्या कहा, तो मैं वो तो बहुत बात पुरानी है। मैं जो नई बात है वो कह रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर ने आदित्य योगीनाथ जी के लिए क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कहा कि चुनाव के बाद इसे ऐसे स्कूल में भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती हो। तो कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। ये हमें न कहे उन्होंने क्या कहा, आपके खुद सहयोगी ने क्या कहा। दूसरा सवाल ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन देश, ये कह रही है। सवाल ये है कि आपको 2019 में याद नहीं आया, 6 साल पहले याद नहीं आया, अचानक आपको याद आता नहीं, जो टैक्स के पेयर का पैसा है वो बहुत बर्बाद हो रहा है, समय बहुत बर्बाद हो रहा है। तो अब एक देश एक चुनाव होने चाहिए, तो ये फट आपको इमीडिएटली याद आता है। तो हमारे पास नहीं आ रहा निहारिका, नहीं आप सुन तो ले मित्र, हमारे सुन ले। मैं आपके टाइम में नहीं बोला था, कुछ नहीं कह रहा हूँ मुन्ना जी, मैं निहारिका जी को बता रहा हूँ कि मेरा वीडियो उनको नहीं दिख रहा है, तो मैं शायद उनको हैंड रेस करूंगा तो उनको दिखेगा नहीं शायद। चलो तो ये अब 10 सेकंड ये जवाब दे ले। बिल्कुल अब आपको याद आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये आशंका हो रही है कि ये कहीं ना कहीं ये बौखलाहट दिख रहा है, ये जो छटपटाहट दिख रहा है कि कुछ ना कुछ करो, गुगली फेंक दो या बाउंसर बॉल फेंक दो, कुछ ना कुछ फेंको ताकि जो इंडिया गठबंधन है वो आउट करे। आउट करने के चांस में ये गुगली, नो बॉल, व्हाइट बॉल, ये सारे बॉल फेंक रहे हैं। रोहित जी आप एक बार दोबारा से कनेक्ट हो जाए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करिए जब तक मुन्ना जी जवाब दे रहे हैं। जी मुन्ना जी कंटिन्यू करिए। जी तो ये सारी कोशिशें हो रही है, जबकि ये इतना आसान नहीं है। वन नेशन
वन नेशन ये इतना ना आसान नहीं है। आप 15 जगह करेक्शन करने पड़ेंगे, 15 सुधार करने पड़ेंगे। माना आपके पास मेजोरिटी है, लेकिन जो देश के हालात है ये सामान्य नहीं है। आप देश किस तरह चलाओगे? आप आज मणिपुर की बात करें, क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? मणिपुर क्या भारत के राज्य नहीं है? आज मणिपुर की दुर्दशा क्या है? अभी बिल्कुल वहां से जो रिपोर्टें आई है, 3 दिन से भीषण दंगे भड़के हुए, वहां आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वहां ऐसे लग रहा है यूक्रेन और रूस के युद्ध हो रहे। वहां देश के गृह मंत्री के वहां सभी समाज से बात करनी चाहिए। वहां के समाज से बात, गृह मंत्री ने अलग अलग समाजों से बात की। पहले कुकी समाज से बात की, फिर मैतेई से बात की, फिर नागा से बात की। मतलब कुकी को कहा कि नागा को मारो, नागा को कहा मैतेई को मारो। यही हो रहा है। और वहां गृह मंत्री का आते ही भीषण दंगे भड़क गए। मैं समझता हूँ जो चाणक्य कहने वाले वो गए क्यों नहीं। जो प्रधानमंत्री ने बार बार एलिगेशन लगाया कांग्रेस पार्टी पे कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्वोत्तर राज्य का कभी ध्यान नहीं दिया, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 4 महीने से मणिपुर क्यों चल रहा है और आप मणिपुर के म शब्द नहीं बोल पा रहे? क्या ऐसी वजह है? आप 56 इंची सीना की बात करते थे बार बार कि 56 इंची सीना है, देश को पता लगेगा कि कैसा देश में सशक्त प्रधानमंत्री आया। तो आज देश को पता लग रहा है कि कितना निरर्थक देश में प्रधानमंत्री आया है। इतिहास में पहली बार जो झूठ बोलने में माहिर है, पूरे देश में झूठ परोसने में माहिर है। लेकिन मुन्ना जी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो वन नेशन वन इलेक्शन यहाँ पर अप्लाई करना मुश्किल है, ये मैं भी मानती हूँ कि तुरंत अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि लंबा प्रोसीजर है। विधानसभा चुनाव का अलग प्रोसीजर होता है, लोकसभा चुनाव का अलग प्रोसीजर होता है, तमाम जो चीजें हैं उसको करना बेहद मुश्किल है। लेकिन अगर जो वो ठोस बात कह रहे हैं कि जो पैसे हैं इलेक्शन में वो बेहद ज्यादा बर्बाद होते हैं। पीएम मोदी ने पहले भी लोकसभा की स्पीच में कहा था कि जब जो पैसे हैं वो एक बार इन्वेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद करीब 1 से 1.5 महीने जो इलेक्शन है वो चलेंगे, उनके जो तमाम सेलिब्रेशन है वो होंगे और उसके बाद लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो ये जो ठोस चीज वो कह रहे हैं, लेकिन वो भी तो गलत नहीं है ना मुन्ना जी? नहीं, गलत नहीं है। सवाल ये है कि जो दल कह रहे हैं कि पैसे की बर्बादी हो रही है, उस दल से पूछा जाए कि इलेक्शन में आपके कितने खर्चे। एक बात, आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, क्या आपने विपक्ष को भरोसे में लिया? क्या मुख्यमंत्री से आपने बैठक बुलाई? क्या आपने चुनाव आयोग से मशवरा किया? चुनाव आयोग को बैठक में चुनाव आयोग के साथ बैठक करके आपने मशवरा किया? नहीं किया। तो ये आज दिखा रहा कि शाह और शहनशाह की जो जोड़ी है आज वो तानाशाही पे उतरी है। सारी बातें प्रधानमंत्री जी की ठीक है, लेकिन आपसी समन्वय विपक्ष के साथ ठीक नहीं है, संस्था के साथ ठीक नहीं है, चुनाव आयोग के साथ ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के साथ ठीक नहीं है। और जो इनके खुद के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता है, उनको नहीं पता है। उनको आप बताइए, जो जब 2014 में शपथ ग्रहण के समारोह के दौरान प्रधानमंत्री जी सभी वरिष्ठ नेता मिलने आ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद अरुण जेटली जी के पास मिलने गए, वो ये मादा रखते थे। लेकिन जब नोटबंदी हुई, वित्त मंत्री थे अरुण जेटली ने सुबह ही कहा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो इस तरीके से चल रहा है। आज अगर कोई किसी तरह फाइनेंस की बात हो, फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं, लॉ की बात हो, कानून मंत्री को पता नहीं, हॉस्पिटल की बात हो, वहां पे आपके एजुकेशन मिनिस्टर को पता नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय को पता नहीं। तो इस तरीके से देश नहीं चलेगा। आप अभी जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि मुन्ना जी ने यहाँ पर कहा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बातचीत हो रही है उसमें जो ठोस चीज है वो आप ये कह रहे हैं कि टैक्स पेयर के जो पैसे वो बर्बाद होते हैं, क्योंकि लंबा जो इलेक्शन है वो लगभग साल में देखे तो हर जगह कहीं ना कहीं इलेक्शन चलता रहता है, इससे वक्त भी बर्बाद होता है और पैसे भी बर्बाद होते हैं। ये ठोस बात आपने कही, लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि तमाम जो चीजें हो रही है वो इतना आसान नहीं है। उन लोगों का कहना है कि आपने क्या किसी को यहाँ पर जवाब में लिया, जो तमाम इलेक्शन कमीशन है या फिर विपक्ष से बातचीत नहीं हुई, फिर आपने कैसे सोच लिया कि जो वन नेशन और वन इलेक्शन है वो जल्द से जल्द अप्लाई होना चाहिए? और उन्होंने कहा कि इसके बहुत सारे नुकसान भी है यहाँ पर। तो ये जो सर्वदलीय बैठक हम लोगों ने बुलाई है, ये किस लिए बुलाया है? इनके नेता को वेकेशन पे भेजने के लिए क्या? इसीलिए बुलाई है ना कि भाई आप आइए, अपनी बात करिए। यदि आपके पास कोई सुझाव हो, कोई बेहतर सुझाव हो, एक उस पर ब्लूप्रिंट तैयार हो, तो उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन से बात करें कि भाई ये हमारे बीच में निकला है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ही नहीं, तमाम जितनी भी बातें बीजेपी जो करती है वो सिर्फ अपने नेताओं के साथ, जो अपनी कोर कमेटी उनके साथ करती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कोई फाइनेंस की बात होती है तो तमाम जो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए या फिर कोई भी बात है वो अपने मिनिस्टर के साथ मिलकर नहीं करते। जैसे उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को साथ में नहीं लिया जाता, वो अपने हिसाब से जो बीजेपी है वो देश पर तमाम जो उनका विचार है वो थोपने की कोशिश कर रही है। निहारिका जी, देश की संवैधानिक प्रक्रिया को कुछ भी बोलने से पहले समझना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, चुनाव कौन लड़ता है? इलेक्शन कमीशन लड़ता है क्या?
नहीं। चुनाव लड़ती हैं देश की विभिन्न विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो लड़ते हैं, ठीक। ठीक है। यदि हम एक देश एक इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो पहले हम आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ चीजें डिस्कस करेंगे, आप अपने कुछ सुझाव देंगे, हो सकता है आप सहमत हो सकता है आप विरोध करें, हो सकता है कुछ बेहतर सुझाव। भाई ऐसा तो नहीं कि आपके यहाँ बुद्धि की कमी है, आपके यहाँ भी कुछ बुद्धिमान लोग होंगे, वो भी कुछ अच्छी चीजें बता सकते हैं। हो सकता है जिस ओर हमारा सोचना उससे 2 कदम आप आगे सोच के बता सके। तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, आप आइए उसमें शामिल होइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं भारत सरकार के किसी मंत्रालय में कोई निर्णय लिया जा रहा है तो वो राहुल गांधी को बैठा के लिया जाएगा या किसी विपक्षी नेता को बैठा के लिया जाएगा, ये तो कल्पना मात्र है। भाई जब सत्ता में हम बैठे तो हम ही लेंगे ना। तो ऐसी चीजों को दिवा स्वप्न के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। संवैधानिक प्रक्रिया को समझ करके भारत की फिर हमें कुछ बोलना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए, क्या देश में इससे पहले एक इलेक्शन नहीं हुए क्या? हुए हैं ना। ठीक है। जब 68-69 में जब ये व्यवस्था होने लग गई थी कि समय से पहले कार्यकाल को भंग कर दिया गया, उसके बाद ये प्रक्रिया केवल हटी है। इसके पहले तो 52 मैंने जैसे बताया 52, 57, 62, 67 में हुआ है। क्या समस्या रही है इसमें? और एक बात समझिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि एक देश एक इलेक्शन करना होगा तो भारत के संवैधानिक ढांचे में भी एक परिवर्तन लाना होगा। 83 में बदलाव करना होगा, 85-2 में बदलाव करना होगा, 172 में करना होगा, 174-2 में करना होगा, 352 में करना होगा, 356 में करना होगा। ये सारी प्रक्रियाएं हम लोग करनी होंगी। और आपको इसके लिए ही बुलाया जा रहा कि आप आइए, बैठिए, अपने सुझाव दीजिए, अपनी बातों को रखिए और हम लोग कहीं ये कॉन्क्रीट चीजें जब निकाल लें तो इलेक्शन कमीशन से कहें भाई हम लोग इस पे राजी हुए हैं, ये सुझाव आए हैं, अब इसके हिसाब से आप ब्लूप्रिंट बना करके प्रक्रिया बता करके हमारे साथ साझा करिए। ठीक है मुन्ना जी, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो ये बैठक अब बुलाई जा रही है वो इसीलिए बुलाई जा रही है कि आप लोग आए यहाँ पर अपने सजेशन दें और उसके बाद तमाम जो प्रक्रिया है वो की जाए। चलिए ये तो अलग बात हो गई, लेकिन फिलहाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ जो बैठक आज हुई उसके बाद कोई रणनीति जो है वो 2024 के लिए क्या मुन्ना जी तैयार हो चुकी? क्योंकि आज तीसरी मीटिंग हो गई, वहां पर तमाम नेता जो है वो जुटते हुए नजर आए और तमाम लोगों ने अलग अलग बातें भी की। तो क्या जो रणनीति है, जो देश जानना चाहता है कि कोई बड़ी ठोस रणनीति आपने तैयार करी है या नहीं? नहीं, बिल्कुल रणनीति के तहत ही 28 दल का जो गठबंधन है, ये रणनीति के तहत ही आगे बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि हर एक कदम पर रणनीति की बात करें, थोड़ी देर पहले आपने अनुभव की बात की थी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो ये जो अनुभव है, आपने कहा ममता बनर्जी है, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तमाम लोग, तो इनके जो अनुभव है वो आगे जाके टकराएंगे नहीं? क्योंकि संयोजक का जो डिक्लेरेशन है वो तमाम चीजें उनको लेकर आगे जाके जो अनुभव है वो टकराएंगे नहीं? क्योंकि अभी पहले जब जैसी जो मीटिंग होने वाली थी उसके पहले जो पोस्टर है उसी में टकराव दिख रहा था। अपने अपने नेताओं के लोग पोस्टर लगा रहे थे क्योंकि अपने अपने नेताओं को हीरो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वॉर तो अभी से दिख रहा है। निहारिका जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि कोई नहीं टकराएगा। ड्राइवर सीट पे कोई भी दल का सदस्य बैठे, अगर मैं कहूँ कि अगर विकास की धारा उत्तर प्रदेश जाते अगर जाएगी तो वहाँ आप मान रहे हैं ना कि ड्राइवर की सीट पे कोई भी बैठेगा, आप में से किसी को दिक्कत नहीं होगी? किसी को कोई किसी तरह की किंतु परंतु में कोई दिक्कत नहीं है। ये ड्राइवर सीट पे जो गठबंधन है उसके जो चुनाव के बाद सभी समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद चुना जाएगा कि ड्राइविंग सीट पे कौन बैठेगा। और जो भी बैठेगा मैं समझता हूँ उसे उसकी सर्टिफिकेट नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि वो अनुभवहीन नहीं बैठेंगे, वो अनुभव भरे लोग बैठेंगे। वो उनसे सर्टिफिकेट नहीं पूछी जाएगी, उनकी योग्यता नहीं पूछी जाएगी, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, इतने परिपक्व होंगे वो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी ड्राइवर सीट पे बैठेगा, मैं समझता हूँ विकास की गंगा एकदम बेहतरीन तरीके से पूरे देश में बहेगा। ये जुमलेबाजी के लिए नहीं बैठेगा, जो कोई किसी भी वादे को जुमलेबाजी में बदल देना, ऐसा नहीं बैठेगा। कथनी और करने में फर्क दिखेगा। हाथ उठा रखा है, एक बार मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ कि क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं, सुन ले। तो मतलब कुल मिला के मुन्ना खान जी की बात से ये बात साबित हो गया कि ये अनुभवी व्यक्तियों की दौड़ में राहुल गांधी बाहर हैं, क्योंकि वो तो अनुभव नहीं मित्र, हमारे कोई बाहर नहीं है यहाँ। 26 के 26 राहुल है। कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं? अरे मित्र, में सुन तो ले। अभी आपने कहा अनुभवी व्यक्तियों। अरे अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 में दुनिया की ताकत रोक लेती, 2009 में कोई उसे रोक लेती, दुनिया की ताकत रोक सकती थी क्या? उन्होंने पहले ही कहा कि हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमें प्रधानमंत्री की लालसा नहीं है। अगर प्रधानमंत्री बनना होता 2004 में, 2009 में
दुनिया की कोई ताकत मतलब राहुल गांधी तो को फिर जो नहीं रोहित रोक जी सकती बात बोल थी। रहे हैं तो वो तो मुन्ना जी सच हो गई ना कि जो राहुल गांधी है वो पीएम के चेहरे के लिए यहाँ कम्पीट ही नहीं कर रहे, वो इस दौड़ से बाहर है, मतलब कोई और ही होने वाला इसको है, ब्रेक क्योंकि अभी करिए, तक तो इसको सब लोग ब्रेकिंग यही न्यूज सोच रहे थे चलाइएगा कि निहारिका जी। राहुल और मोदी के बीच निहारिका में जी, कुछ होने इसको वाला है, ब्रेकिंग वर्सेस न्यूज अमित के चलाइएगा तैयार आप करके अपने रख रहे यहाँ। हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं जो राहुल गांधी है वो बाहर ही हो चुके हैं इसको पूरे रूप से। ब्रेकिंग न्यूज चलाइएगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में नहीं है। इसको ब्रेकिंग न्यूज कोई अपने यहाँ चलाइएगा। यहाँ 28 के सबसे अच्छा 28 मसाला मिला है प्रधानमंत्री आज। है, ऐसा नहीं है, सभी अनुभव है, इतने हंसने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी मंशा साफ की कि हमें लोभ लालच प्रधानमंत्री बनने का अरे नहीं है। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, आप इसमें न्यूज कोई नई हेडलाइंस बात नहीं हो चलाए, रही मुन्ना जी। अरे मित्र सुन ले, हमें न्यूज हेडलाइंस चलाए या पूरे देश में प्रोपेगेंडा फैलाए, उससे इंडिया गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके जो बचे दिन है, उल्टी गिनती नहीं, आपकी शुरू हो चुकी है। एक तो अब इसको आप इंडिया दिन गिने, कहना आप लोग बंद अब कर आप दीजिए। दिन गिने, इसको आपस में इंडिया लड़ाई कहना लगवाने बंद का कर काम दिए, न करें, INDIA आपस कहा में लड़ाई करिए। लगवाने का काम न झूठ करें। मत बोला इंडिया करिए। आप गठबंधन इंडिया एक नहीं है, मजबूत आप नियत से बना INDIA है और है। मजबूत नीति लेकर के आएगी और पूरे देश में विकास की धारा बहाएगी। क्योंकि सारे 9 साल में जो आपके कुकर्मों का हिसाब है, चुनाव के बाद आपको पता लगेगा जो आपने जो कुकर्म किए सारे 9 साल तक। मैं जो दावा कर रहा जो हूँ, सवाल सुनिए मुन्ना सुन, जी। मुन्ना मित्र में जी, सुन ले, मैं आपको रोहित दावा जी कर सुन रहा तो ले। हूँ, अगर अरे सारा विपक्ष मिलके 15 से 20% सीटें जीत जाएगा लोकसभा में, तो आप जो कहिएगा मैं हार जाऊंगा। 460 देखिए सीटें जीत रहे, जीतेंगे। जनसत्ता ये तो बात की जनसत्ता बात के आप हो गई, माध्यम 15 से से सीटों कह रहा को हूँ, 20% लेकर सीटें बात सब कर रहे हैं, मिलके नहीं जीत 460 जो सकते। मुन्ना सीट जी कह रहे हैं उसको इंडिया लेकर गठबंधन को, और आप तमाम लिख जो ले, यहाँ मित्र पर हमें लिख ले। वरिष्ठ नेता थे, जनसत्ता इंडिया मत उन्होंने कहिए, बहुत बड़ा, कल के INDIA एक बात न्यूज कहिए। का की बहुत थी। बड़ा चैनल माध्यम है, मैं बता रहा हूँ बार बार नहीं, कि इसको 460 सीटें इंडिया गठबंधन INDIA को आ रही है, और कहिए। आप लोग झोला सुनिए उठाने ना की तैयारी कर लें, आप लोग निहारिका झोला जी, उठाने की तैयारी कर लें। निहारिका जी, 460 आपका सीटें, जवाब मैंने सुन लिया, रोहित जी 460 को बोलने सीटें। दीजिए और मैं सवाल कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर रोहित जी वो इसको साफ तौर पर ये कह एक रहे तो हैं कि आप लोग झोला उठाने की तैयारी कर लीजिए, और साथ ही जो तमाम जितने पार्टी के नेता आज यहाँ पर जुटे हुए थे, आपने भी देखा होगा, तमाम लोग भ्रष्टाचार का, वहीं यहाँ पर जो कह सकते हैं कि तमाम अन्य चीजों को लेकर, यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम चीजों को लेकर लगातार घेर रहे थे। और साथ ही कल राहुल गांधी ने उस मीट से बाहर निकल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अडानी के मुद्दे पर एक बार फिर से पीएम को घेरा और कहा कि दोनों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता है जिसके उनका बारे में वो जवाब ही नहीं नहीं बता है रहे। और अडानी के मसले पे। अडानी की जब बात होती है तो पीएम जो है वो बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो वही चीज मुन्ना जी लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तमाम मुद्दे हैं उसको दबाकर बीजेपी कुछ और करने की कोशिश कर रही है। की बातों पर कौन टिप्पणी करेगा? जिस आदमी के पास कोई अनुभव ना हो, कुछ भी अल्ल बल्ल सल्ल बोलता हो, ऐसे आदमी की बातों को टिप्पणी करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, मैं आता हूँ निहारिका जी, ये लोग हर बार अपने आप को इंडिया 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 कहते हैं। सबसे पहले तो इनको इंडिया कहना बंद करवाइए आप लोग। ये INDIA है। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ वो भी व्यक्ति शामिल है जिसने ये कहा कि मैं जम्मू एंड कश्मीर में भारत का संविधान नहीं चलने दूंगा, जिसने ये कहा कि तिरंगा झंडा नहीं फहराने दूंगा, जिसने ये कहा था धारा 370 हटेगी तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। तो उसके साथ मलाई क्यों खा रहे थे? उसके साथ मलाई क्यों खा रहे थे सरकार बना करके? ये इंडिया। अरे आपके साथ खड़े हैं फारूक अब्दुल्ला। अरे उसके साथ मलाई क्यों खा रहे थे? नहीं, महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों मलाई खा रहे थे आप? आपकी विचारधारा मेल खाती है क्या? नहीं, महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों सरकार बनाई आपने? नहीं, आपने महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों सरकार बनाई? बात चल रही थी। नहीं, महबूबा मुफ्ती के साथ आपने सरकार क्यों बनाई? इस वक्त तो वो सभी लोग अरे आपके मुझे साथ बोल हैं। लेने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए। फारूक अब्दुल्ला निहारिका जी हमें चैनलों पे आए और उन्होंने ये कहा कि यदि धारा 370 हट जाएगी तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा था। फारूक अब्दुल्ला के फादर उस समय वहां रूल करते थे, अगर आपको याद होगा, जम्मू एंड कश्मीर जब भारत में शामिल हुआ था तो कहा गया था यदि भारत का संविधान यहाँ लागू होगा तो हम आपके साथ नहीं मिलेंगे, यदि भारत का झंडा यहाँ फहराया जाएगा तो हम आपके साथ नहीं मिलेंगे। ये इंडिया है? शर्म नहीं आती इनको? अपने आप को इंडिया कहते हो? ये INDIA है, लेकिन ये इंडिया कभी नहीं हो सकते। सुनिए, मुन्ना जी को बोलने दीजिए, में शामिल है जिन्होंने हिंदी भाषा तक को स्वीकार नहीं किया। मैं भी पूछना चाह रही हूँ क्योंकि पहले आज जो पार्टियों का जुटान हो रहा है वो पहले एक दूसरे का फेस देखना पसंद नहीं करते थे। यहाँ पर जब कोई भी सत्र बैठता था तब एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहते थे, और आज ये सभी लोग जुटान जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और वही जो है कई सारे दरार की खबरें आ चुकी हैं। तो ये जो अलायंस है वो कितने दिन टिकेगा मुन्ना जी, इसकी तो मुझे भी थोड़ा सा डर है। मुन्ना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सवाल दोबारा रिपीट करें एक बार।
ठीक है, रोहित जी ने यहाँ पर कहा कि जो तमाम लोग हैं पहले एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की बात की, तमाम लोगों की बात की कि उन लोगों ने जो बयान दिए थे पहले, आज वो सभी लोग आपके साथ जुटान कर रही हैं और इसमें ऐसे कई लोग हैं। पहले उन्होंने लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी के बारे में भी कहा कि उन लोगों में भी बिल्कुल वर्सेस वाला टाइप था, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे। अरे लेकिन अखिलेश आज यादव ने जो जुटान हो रहा है बोला था राहुल उसको गांधी लेकर को, आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी से हाथ मिलाना मेरी गलती थी। जो है वो अनुभवों में टकराव हो सकता है, विचारधारा में टकराव हो सकता है, क्योंकि अलायंस तो हो जाते हैं लेकिन जो विचारधारा किसी एक व्यक्ति की ट्रांसफर नहीं हो जाती पूरी तरह अलायंस करने से। अब मैं जवाब दूं? बिल्कुल। निहारिका जी मित्र हमारे कह रहे थे, तो इन्होंने फिर महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना के मलाई क्यों खाई? अब उनको बुरे लगने लगे। तो इनके बातों में ना है, ये झूठ बोलने में मास्टर है। इन बीजेपी के जितने भी बड़े शीर्ष नेता हैं, जितने भी प्रवक्ता है, इतिहास में पहली बार देश में एक झूठा प्रधानमंत्री है। ये 18 साल के बच्चे को पता है कि देश में सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री इतिहास में पहली बार आया है। इनके कार्यकर्ता भी झूठ बोलते हैं, इनके प्रवक्ता भी झूठ बोलते हैं, इनके मंत्री भी झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री भी झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलने में लोग मास्टर है। इनके बातों से अब देश की जनता इत्तेफाक नहीं रखती। आरएसएस ने मुखपत्र में साफ शब्दों में कहा कि मोदी के चेहरे पे और हिंदुत्व विचारधारा पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते। उनके सवालों का इनके पास जवाब नहीं है। अभी इनके जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, अरे मित्र सुन ले, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि चाइना हिंदुस्तान की जमीन को 2000 वर्ग हेक्टेयर किलोमीटर जमीन दफन रखा है। तो क्या ये मोदी जी के राष्ट्रभक्त पे सवाल नहीं है? उनके जवाब नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट है, नितिन गडकरी भ्रष्टाचार में शामिल है, उनके पास जवाब नहीं है। सीआईए की रिपोर्ट है, गृह मंत्रालय के नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, उस सवालों पे इन पे जवाब नहीं है। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं और करप्ट लोगों की बात करते हैं। शहडोल विधान 10 सेकंड निहारिका जी, शहडोल विधानसभा में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया और 24 घंटे नहीं बीतते उन अजित पवार को गले लगाने का काम करते हैं। तो इनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है और देश की जनता देख रही है। तो मतलब 68% वोट से इंडिया गठबंधन 460 सीट जीतेगी और इनको झोला उठाने का टाइम आ गया। खड़ा था तो आप बहुत खुश थे, तब उसने कुछ नहीं किया। महबूबा मुफ्ती आज आपके साथ खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। फारूक अब्दुल्ला आज आपके साथ खड़े हैं, आपको कोई दिक्कत? अगर आप में हिम्मत है, मैं तो कह रहा हूँ, हमने सरकार बनाई थी तो हमने अब समर्थन खींच के अपनी सरकार गिराई भी। आप हिम्मत रखते हैं इनसे समर्थन खींचने की, इनसे गठबंधन तोड़ने का? बताइए, हैसियत है तो आपकी कि आप इनसे गठबंधन तोड़ेंगे और सार्वजनिक रूप से इस चैनल पे ऐलान करेंगे कि आज के बाद बैठक में इन लोगों को जिन्होंने देश विरोधी बात कही है, इनको अपने साथ नहीं खड़े होने देंगे? बोलिए। नहीं, अगर देश विरोधी बात की है तो सरकार आपकी है फुल बहुमत में, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपने चूड़ी पहन रखी है क्या? मतलब आप कुछ नहीं कार्रवाई करो ना। नहीं, आप कार्रवाई करो ना। अगर देश विरोधी है तो देश विरोधी उस पर एक्ट लगने चाहिए, उसे आप अरेस्ट करो। तो इतनी हिम्मत सरकार में नहीं है और सरकार विपक्ष को टारगेट करती है, विपक्ष को कहते हैं कि गठबंधन से दूर करिए। इसका मतलब आप निरर्थक सरकार आप कामयाब नहीं है। आप लोग काम करके आप सिर्फ झूठ बोलने में माहिर हैं। आखिरी सवाल मैं रोहित जी से कर रही हूँ। रोहित जी, विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है उसको लेकर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जब मॉनसून सत्र हुआ तब बीजेपी ने मणिपुर पर और तमाम मुद्दों पर नहीं बोला और तमाम चीजों को बॉयकॉट किया, जैसे अडानी हो गया, मणिपुर के मुद्दे पर बातचीत नहीं की। अब ये विशेष सत्र बुलाने का क्या मतलब है? देखिए, भारत सरकार के पास संवैधानिक अधिकार है, ये वो किसी भी मुद्दे पर कभी भी विशेष सत्र बुला सकती है और अगर चाहे तो सर्वदलीय बैठक बुला सकती है, विपक्ष को बुला सकती है। ये उसके पास अधिकार सुरक्षित है, इसको आप रोक नहीं सकते। ठीक, यदि सरकार को ये लग रहा है कि अगले साल चुनाव है और कुछ चीजें रह गई हैं और उसको लेकर के हम सर्वदलीय बैठक बुला करके इन चीजों को निपटा लें। एक बात और सुनिए निहारिका, आप इसको गूगल सर्च करिएगा। एक शासनकाल कभी कांग्रेस का नहीं हुआ जब 100% संसद की आउटपुट मिला हो। 100% की मैं बात कर रहा हूँ, एक नहीं। ठीक है, हाँ। 100% तो छोड़ दीजिए आप, 60% 40% पहुंचते थे, ये मुश्किल 50% 40% पहुंचते थे। पहली बार ऐसा हुआ देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये आंकड़े 100%, 125%, 150% आउटपुट पे पहुंचे हैं। ये जो लोग जनता से सदन में जाने के नाम पे बैठ जाते थे ना बाइकआउट करके, सरकार ने सदन चलाया। आप सैलरी लेने में तो मना नहीं करते थे कि हम सदन में नहीं आ रहे हैं तो हम वेतन नहीं लेंगे, एमपीलेट फंड नहीं लेंगे, मंत्रियों का अनुदान नहीं लेंगे, लेकिन संसद नहीं पहुंचते थे। ये सराहनीय कार्य है।
कि पहली बार देश में ऐसा हुआ जब संसद ने 100% से बाहर आउटपुट दिया। दूसरी बात, यदि कुछ चीजें रह गई हैं चुनाव से पहले, तो सरकार को ये ठीक है। सर्वाधिकार है कि सर्वदलीय बैठक बुलाए और उस पर डिस्कस करे और उस पर काम करे। ठीक है रोहित जी, यानी जो सत्र है वो अब चुनाव पे जो चीजें रह गई हैं उन पर चर्चा कर सकता है और तमाम अन्य चीजों पर भी चर्चा हो सकती है और ये भी मान सकते हैं कि अब बीजेपी कोई नया जो पासा फेंकने वाली है, क्योंकि इंडिया ने अपने तमाम चीजें धीरे धीरे पत्ते करके खोल रही है। अब हो सकता है कि आगे जो बीजेपी या सरकार है वो कोई नई चीज लेकर आए। फिलहाल आप दोनों का हमारे चैनल को यहाँ पर अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। वंदे मातरम।